हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक कुमार। गाइस, आज हम अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए। पेपर ऑफलाइन बेस हो या ऑनलाइन बेस हो, क्योंकि गाइस अब पेपर के जो चांसेस है ऑफलाइन बेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सीएमए फाउंडेशन वालों के भी, इंटर वालों के लिए भी और फाइनल वालों के लिए भी। तो गाइस, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको स्ट्रेटजी मैं बता दे रहा हूँ कैसे पढ़नी है। गाइस, पहले हम ऑफलाइन बेस का डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सबों को एक बात बताना चाहता हूँ। गाइस, ये सीएमए फाउंडेशन की हमारी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमारी 5 वीडियो और आ चुकी है, जिसके अंदर #1 में हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, और #2 में हमने पेपर नंबर 4 मैथमेटिक्स के बारे में, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स के बारे में डिस्कस किया है। और गाइज, पेपर ये #3 जो थर्ड वीडियो है हमारी, उसके अंदर हमने अकाउंट्स के पेपर के बारे में डिस्कशन करा है। उसके अंदर कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएंगे ऑनलाइन बेस, तो वो डिस्कस करा है। और गाइज, आज हम ऑफलाइन बेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ऑफलाइन बेस में आपको कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि गाइज आप चांसेस लग रहे हैं ऑफलाइन बेस भी हो सकते हैं। गाइज, 4th वीडियो जो हमारी है इकोनॉमिक्स की है, और 5th जो अभी हमने वीडियो डाली है 5-6 दिन पहले ही डाली थी, लॉ एंड एथिक्स की है। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और गाइज, आपको एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ के लिए और स्टडी रिलेटेड के लिए ये डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का। आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा वो ग्रुप। गाइज, ऑफलाइन बेस में आप ऑफलाइन बेस का पहले मैंने जैसे बोला था डिस्कशन कर लेते हैं। उसके अंदर 60 नंबर का एमसीक्यू फिलिप्स मैचिंग आता है। वो जो आपको पढ़ना है वो स्टडी मैट में से पढ़ना है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं स्टडी मैट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि स्टडी मैट से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं अकाउंट्स का। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारा है, इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा। ये जो 60 नंबर है इसमें आपको 30 मार्क्स का जो आता है हमारा एमसीक्यू आता है, और 30 मार्क्स में ये तीनों चीज़ें आती हैं, फिलिप्स, मैचिंग एंड ट्रू फॉल्स। आपको क्या करना है, स्टडी मैट में से आपको गाइज एक चीज़ आपको और बताता हूँ। गाइज, फाउंडेशन जो लेवल होता है सीएमए वालों का, वो बेसिक लेवल होता है और प्राइमरी होता है। ये मतलब ज़्यादा इतना टफ नहीं होता। अगर बिना मतलब कि कोचिंग लगवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, अगर आप वैसे स्टडी करोगे तो आराम से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे आप। गाइस, कोचिंग बच्चे लगवा लेते हैं, उसके अंदर 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये फाउंडेशन में वेस्ट करते हैं, जो इंटरमीडिएट में करना चाहिए। इंटरमीडिएट में गाइस कोचिंग की ज़रूरत होती है, फाउंडेशन में नहीं होती, क्योंकि फाउंडेशन का मोस्टली सिलेबस हमने 12th में पढ़ा हुआ है। इसलिए गाइस, फाउंडेशन में कोचिंग लगवाना, अगर आप नालायक हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे मीडियम क्लास बच्चा भी फाउंडेशन कर सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल होता है और बेसिक होता है, बेसिक लेवल। गाइस, इसके अंदर मैंने 60 नंबर का आपको बता दिया, एमसीक्यू, फिलिप्स, मैचिंग और ट्रू फॉल्स। गाइस, इसके अंदर 30 नंबर के फिलअप आएंगे, मैचिंग, ट्रू फॉल्स और फिलअप जो है वो 30 नंबर के आएंगे। वो आपको कहाँ से करना है, स्टडी मैट में से। सबसे पहले आप स्टडी मैट में से, स्टडी मैट जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो भाई रिक्वेस्ट है कर लो आप। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है 40 मार्क्स रहता है। इसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर करो। ऑफलाइन बेस है गाइज, ये ऑफलाइन बेस, ये याद रखना बस। ऑफलाइन बेस पेपर होता है, जब ये आप फॉलो करना। ऑनलाइन बेस वालों का भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे 40 मार्क्स रह जाता है। इसके अंदर आपको देखो, सबसे पहले जो चैप्टर कंप्लीट करने हैं वो डेप्रीशिएशन करना है, बीआरएस करना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और आरओई मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीओई मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले ये चारों चैप्टर करना। ये चारों चैप्टर हमने 11th में पढ़े हुए हैं और एज इट इज़ 11th की तरह ही है, थोड़ा बहुत चेंज है बस। इसको करोगे तो इसमें से मोस्टली चांसेस है इसमें से पूछता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। पार्ट 1 में ये जो है, पार्ट 1 तो आपको करना ही करना है, एकदम कंपलसरी है। ये 4 चैप्टर आपको करके ही जाना है। बीआरएस डेप्रीशिएशन, आरओई मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस मतलब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और पार्ट बी के अंदर आप पे चॉइस आ जाती है। भाई गाइज, ये वाली वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, ये वाले, और ये इसलिए बना रहा हूँ कि अगर ये वाले भी आप चैप्टर कर लेते हैं तो 70-80 मार्क्स आप आराम से अचीव कर लेंगे।
और ये गाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये 40 मार्क्स के हैं, तो 40 मार्क्स की तो मैं गारंटी नहीं लेता, पर आप ये वाले जो 7 चैप्टर 8 चैप्टर मैंने जो बताए हैं, अगर आप ये वाले कर लेंगे तो 40 तो नहीं पर 30 मार्क्स भी आपके कहीं नहीं गए। 30 मार्क्स तो इसके अंदर से आ ही जाएंगे, क्योंकि आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके, वहाँ पे भी जाके आपको यही सारे चैप्टर यही मिलते हैं ऑफलाइन बेस एग्ज़ाम में, इससे बाहर नहीं आता। पार्ट 2 में देखो आप पे चॉइस है, कंसाइनमेंट करो, पूरा कंसाइनमेंट कर लो या जॉइंट वेंचर कर लो, क्योंकि गाइज ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर हैं, कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर। तो इंस्टीट्यूट इन दोनों में से 90% चांसेस तो यही होता है एक ही टॉपिक में से पूछे, और बाकी गाइज अगर किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। तो गाइज इसके अंदर से 90% प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को मैं देख के बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। कंसाइनमेंट में से आया था हमारे में, आप में कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर, इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर कर लो, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर हैं। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा एनपीओ और पीएनएल अकाउंट। तो गाइज इन दोनों में से भी आप एक चैप्टर कर सकते हैं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट खुद एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है और एनपीओ भी। फिर उसके बाद हम तीसरा आ जाते हैं कैश बुक। ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर ये हो गए, पाँच में से मतलब आप पे चॉइस है कोई भी 3 चैप्टर करने का। कैश बुक तो आपको करना ही करना है, इन दोनों में से कोई सा भी एक चैप्टर कर लो, या कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में से कोई एक चैप्टर कर लो। और ये वाले जो 4 चैप्टर है आपको करने ही करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया और 60 मार्क्स ऊपर अच्छे से स्टडी मैट में से कर लिया, तो आपके 70-75 नंबर कहीं नहीं गए, वो तो 100% आ ही जाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, क्योंकि स्टडी मैट से बाहर पेपर नहीं आता भाइयों। फिर उसके बाद हमारा 4 चैप्टर ये हो गए और 3 चैप्टर ये हो गए। 3 चैप्टर में से कैश बुक कंपलसरी है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद पीएनएल अकाउंट एनपीओ में से कोई एक चैप्टर करो। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, कि जिसको दोनों करना है वो कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जिसको भाई अब 100 में से 100 नंबर लाने हैं वो तो करेगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है, मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, वो ये वाले भी चैप्टर करके चले जाएंगे, तो आपकी बात बन सकती है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कॉस्टिंग 20 मार्क्स की। गाइस ये जो 60 नंबर जो है हमारे, इसके अंदर भी 12 नंबर का एमसीक्यू इंक्लूड है। तो ये वाले जो एमसीक्यू 12 मार्क्स के हैं वो स्टडी मैट में से यही वाले मैंने लिखे हैं। और आपको 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो स्टडी मैट में से नहीं आता। वो जो उसके अंदर कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट आती है, तो उसके अंदर से वो बुक में से नहीं आता। वो कॉस्टिंग के लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। 8 मार्क्स के लिए मैंने 3 चीज़ दे दी है, इसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं। स्कैनर पहले तो सबसे पहले ये स्टडी मैट पढ़ना। स्टडी मैट पढ़ने के बाद स्टडी मैट आप जैसे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप एमटीपी करिए। एमटीपी के लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा एमटीपी। फिर स्कैनर गाइज मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि सर स्कैनर अवेल करा सकते हैं, तो मैंने उस टाइम तो बोल दिया कि हाँ भाई हो जाएगा, देखता हूँ मैं। बट गाइज मैंने देखा था अपने पीडीएफ्स में तो नहीं था स्कैनर, तो सॉरी गाइज, स्कैनर में प्रोवाइड नहीं करा सकता। आप एमटीपी के लिए बता दे रहा हूँ। स्टडी मैट आप पे बुक होगी, उसमें से पढ़ लीजिएगा। और एमटीपी का मैं अभी बता देता हूँ। तो गाइज देखो, एमटीपी के लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको बस ये लिखना है ICMAI स्टूडेंट, वो सर्च करेंगे आप पे स्टूडेंट का पोर्टल खुल जाएगा। ICMAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे या मिडल में उस पर ये एमटीपी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज अब ऑनलाइन पेपर की बात कर लेता हूँ मैं। ऑनलाइन पेपर जो है गाइज, उसका मैंने पेपर नंबर जब मैंने 2 डाला था अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग का, उसके अंदर डिस्कशन किया हुआ है कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएंगे। वो मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट लिंक डाल के आप वो वीडियो देख सकते हैं। और गाइज आप सब से रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गाइज आपके सब्सक्राइब से गाइज थोड़ा मोटिवेशन होता है और मैं कंटिन्यू वीडियो ला पाता हूँ। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय।